तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहला क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर है? आपको ऑप्शन बताना है। साइन 60 डिग्री, ए, बी जो है कॉस 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री और डी साइन 30 डिग्री। देखिए, इसको हम सीधे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय tan 30। tan 30 किसके बराबर होता है? tan 30 बराबर होता है 1 अपॉन रूट 3। तो डिवाइड बाय 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 3 जो है इसका क्या करना है? 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करना है। तो वो क्या बनता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 अपॉन रूट 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 डिवाइड बाय रूट 3 इंटू रूट 3, जैसा आप जानते हैं 3 के बराबर होता है। तो ये बनता है हमारा 2 अपॉन रूट 3 डिवाइड बाय, इसको सिंपलीफाई करते हैं, 3 1 जार 3 और 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 3। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी जो है, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज इक्वल टू a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय, इसको इस वाले पोर्शन को रेसिप्रोकल करते हैं b अपॉन सी। इसी तरह यहां पे हम लिखते हैं ये बराबर है किसके? 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4, इसका रेसिप्रोकल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आगे क्या बनता है? 3 अपॉन 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, 2 रूट 3। तो हमारा यहां पे आंसर आता है 3 अपॉन 2 रूट 3, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में रूट है तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं। ये डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 3 एंड 2 रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 3, वो किसके बराबर होता है? 3 2 जार 6 रूट 3 अपॉन 2 2 जार 4 रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3। तो 4, देखिए 2 2 जार 4 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3, 4 3 जार 12, तो ये 12 आएगा। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो हमारा आंसर जो है अंडर रूट 3 अपॉन 2। अंडर रूट 3 अपॉन 2 किसके बराबर होता है? ये होता है साइन 60 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब है साइन 60 डिग्री इज आंसर। तो ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट है, साइन 60 डिग्री। अंडर रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस tan 45 स्क्वायर 1 प्लस tan 45। तो ये दूसरा वाला पोर्शन जो है 1 माइनस, तो हाँ दोनों का स्क्वायर है 1 प्लस tan 45 स्क्वायर। तो tan 45 किसके बराबर होता है? tan 45 होता है 1 के बराबर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? तो यहां पे सीधे आते हैं हम सॉल्यूशन में, 1 माइनस tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहां पे भी 1 का स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है। तो वापस जवाब आएगा 1 माइनस 1 हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 1 हो गया 0 अपॉन 1 प्लस 1 2। एनी 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है।
तो थर्ड पार्ट जो है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। यहां पे हम पहला ही ऑप्शन ट्राई करते हैं, हम लेट साइन a इज इक्वल टू 0। तो हम साइन ए 0 के बराबर लेंगे, तो साइन 2 इंटू ए एक 0 के बराबर है, किसके बराबर है, 2s साइन 0 ए। तो 2 इंटू 0 0 हो गया, क्या बराबर है किसके, 2 इंटू साइन 0। साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 0 डिग्री जो है, ये यहां पे डिग्री है, साइन 0 डिग्री जो है ये 0 के बराबर होता है। तो ट्वाइस इंटू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर पहला ही है, पहला ही ऑप्शन जो 0 है। ए इज नहीं, पहला नहीं, सॉरी, इट इज थर्ड क्वेश्चन। तो ये है 0 डिग्री ए पार्ट, हाँ इसका आंसर ए पार्ट है, पार्ट 0 डिग्री इज ट्रू। तो इसके बाद चौथे पार्ट के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट ये है कि tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होता है, ए cos 60 डिग्री, बी sin 60 डिग्री, सी tan 60 और डी है sin 30। देखिए पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ट्वाइस tan 30। tan 30 का वैल्यू क्या है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, tan 30 का वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। तो ये हो गया ऊपर वाला पोर्शन, डिवाइड बाय नीचे वाला है 1 माइनस tan 30, यहाँ पे भी है लेकिन इसका स्क्वायर है, 1 अपॉन रूट 3 का क्या है, स्क्वायर करना है। तो ये किसके बराबर है, 2 1 2 डिवाइड बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस इसका क्या करना है, 1 1 1, रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3। तो ये किसके बराबर आएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 3 1 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 1 3। तो ये किसके बराबर आएगा, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 हो गया 2 अपॉन 3। देखिए फिर से चेंज करते हैं, यहाँ पे इसको इस डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या बनेगा, 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ क्या है, रेसिप्रोकल बन जाएगा 3 अपॉन 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या गया, 3 अपॉन रूट 3। क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है ये रूट में आया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 किसके बराबर है, 3 रूट 3। तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 के बराबर, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आता है रूट 3। अगर आप रूट 3 का टेबल में देखोगे तो रूट 3 का किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री का। तो ऑप्शन सी इज ट्रू। तो सी आंसर जो है ये करेक्ट है, यानी tan 60 डिग्री, यानी रूट 3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 विच इज ग्रेटर देन 0, a plus b is greater than 0 and less than or equal to 90 डिग्री, a is greater than b, find a and b। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे सीधे दिया हुआ है कि tan a जो है a प्लस b ये बराबर है अंडर रूट 3 की। तो पहले हम इसी पार्ट को पकड़ लेते हैं। तो ये अंडर रूट 3 tan में कहाँ पे आता है, तो ये आता है tan a प्लस b जो है बराबर है, इसका है tan 60 डिग्री। tan 60 बराबर होता है अंडर रूट 3 के। तो tan और tan कैंसल, इसका मतलब a प्लस बी हमारा बनता है 60 डिग्री।
तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे पार्ट को हम पकड़ेंगे यहां से, तो जहां पे लिखा है a माइनस बी जो है, tan a माइनस बी जो है, ये बराबर है किसके, 1/√3। तो ये 1/√3 tan में कहां पे आता है, इसका मतलब है a माइनस बी, tan a माइनस बी जो है ये बराबर है किसके, ये 30 डिग्री tan के बराबर होता है, tan 30 डिग्री। तो यहां पे भी tan tan कैंसिल, यानी a माइनस बी जो है ये 30 डिग्री के बराबर है। तो ये बनती है हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन जो है वो है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब हम इन दो को ऐड करते हैं, देखिए यहां पे प्लस बी है, यहां पे माइनस बी है, ये कैंसिल होगा, तो यहां पे सीधे a प्लस ए जो है ये 2a आएगा, यहां पे 0 आएगा, इज इक्वल टू 60 प्लस 30 तो 90 बनेगा। 2a जब 90 के बराबर है तो a किसके बराबर होगा, बराबर होगा 90, ये 2 को यहां इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा बाय 2। 90 का हाफ क्या होता है, वो 45 होता है, यानी a इज इक्वल टू 45। अगर a हमारा 45 निकला तो b आसान है, यानी b किसके बराबर है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। या सीधे हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 पहली इक्वेशन। तो a क्या है, a है 45 प्लस b किसके बराबर, 60 के बराबर। अब हम इस 45 को यहां शिफ्ट करते हैं तो b किसके बराबर है, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस 45, तो b किसके बराबर होगा, 60 माइनस 45 15 के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा a जो यहाँ पे a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 लेके आपके सामने हाजिर। देखिए पहला पार्ट जो है ये ट्रू फॉल्स है और हमें जस्टिफाई भी करना है। पहला पार्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो कैसे है, अगर फॉल्स है तो कैसे है। तो हम पहले साइन a और b दो एंगल्स लेंगे। लेट साइन a इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए अगर हम साइन a प्लस बी कितना बनता है, साइन 60 प्लस 30, तो ये बनेगा इज इक्वल टू साइन a साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। क्या ये इसके बराबर है, हमें ये प्रूव करना है। तो साइन 60 प्लस 30 हो गया 90, साइन 90 डिग्री जो है क्या ये बराबर है साइन 60। साइन 60 किसके बराबर होता है, साइन 60 जो है, साइन 60 हमारा होता है 1√3/2 प्लस साइन 30। साइन 30 किसके बराबर है, 1/2। क्या ये इसके बराबर है, क्या साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो क्या 1 इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है, 1 प्लस √3, तो ये हो गया √3/2। तो ये किसी भी सूरत में 1 के बराबर नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा कोई एंगल है। देखिए जब हम साइन 0 डिग्री देखते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो क्या है, वो है 1/2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, इट इज 1/√2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है ये क्या है, ये है √3/2। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1 है। तो इस तरह साइन थीटा जो है इसका वैल्यू, एंगल का वैल्यू बढ़ता है। साइन का ये वैल्यू ऑफ साइन जो है ये इंक्रीज होता है एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये ट्रू है। इसी तरह
तीसरा पार्ट जो है ये कहता है क्या वैल्यू ऑफ कॉस थीटा भी इंक्रीज होता है एज थीटा इंक्रीजेस? तो नहीं, कॉस का उल्टा है। कॉस 0 डिग्री जो है, कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है, और कॉस 30 डिग्री जो है ये √3/2 के बराबर है। कॉस 45 डिग्री जो है ये 1/√3 के बराबर है, और कॉस 60 डिग्री जो है ये 1/2 के बराबर है, और कॉस 90 डिग्री जो है ये 1 के बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस तरह कॉस जो है ये डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। जैसे एंगल बढ़ता जाता है तो ये वाला फॉल्स है, फॉल्स। नो, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज कॉस इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस एज वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेस। तो इसके बाद है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। क्या सारे वैल्यूज साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होते हैं? देखिए पहले ही आपने देखा, देखो साइन 0 किसके बराबर है? 0 के। और कॉस 0 किसके बराबर है? 1 के। तो क्या 0 1 के बराबर हो सकता है? तो इट इज फॉल्स। साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये बराबर नहीं हो सकता। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए। हाँ, ये सच है। कॉट ए जो है इट इज नॉट डिफाइंड फॉर इफ ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉट किसका अपोजिट होता है? tan का अपोजिट होता है। तो tan जो है कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan a। तो देखिए अगर कॉट ए जो है tan a किसके बराबर है? tan a 0 के बराबर है। 1/0, जब 1/0 है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इट इज नॉट डिफाइनड, नॉट डिफाइनड। तो ये वाला जो है इट इज ट्रू, ये वाला ट्रू है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 खत्म होती है। तो 8.3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं।